पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। अच्छा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहाँ भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। अभी जितनी झीलें 26 झीलें बन के तैयार हो गई हैं। इन झीलों में मैं कई झीलों पे होके आया। अब वहाँ पे इतनी हरियाली है झीलों के चारों तरफ, इतना खूबसूरत वातावरण है, इतनी शुद्ध हवा। हम दिल्ली को इस दुनिया का सबसे बेहतरीन देश बनाना चाहते हैं। हमारा मकसद यहाँ पे बीजेपी को हराना नहीं है, हमें राजनीति करनी नहीं आती। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। ऐसे कैंडिडेट को वोट डालना, ऐसी पार्टी को वोट डालना जो वहाँ पे बीजेपी को हरा सके। बीजेपी को हराना हमारा मकसद है। कामी मानुस 2 दिन में पलट गया। वाह। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा, आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। तो फाइनली शुरू के क्लिप देखकर तो आप जान ही गए होंगे कि आज का वीडियो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने वाला केजरीवाल खुद दिल्ली से गायब हो गया। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अगर मेरे खिलाफ विरोध करोगे तो मैं कुचल दूंगा। और गुजरात वालों, जो कर सकते हो मेरा बिगाड़ सकते हो तो बिगड़ लो। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। एक मौका गुजरात में लेके देखो, 6.5 करोड़ गुजरात के लोगों के साथ गुजरात को आगे बढ़ाएंगे। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। और आज मेरे साथ अरविंद केजरीवाल, कॉमन मैन। Don't underestimate the power of a common man. ये मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि अगर केजरीवाल जी सत्ता चली जाएगी तो आपका क्या होगा। मैं यहाँ पे सत्ता का खेल खेलने के लिए नहीं आया था। अच्छा, बोल। मेरे पास सत्ता रहे सत्ता ना रहे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी, अच्छा क्या? तो जो स्कूल हमने अच्छे किए हैं, 18 लाख बच्चे उन स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, उन 18 लाख बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। अभी बता है भाई, अभी बता है। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर अभी। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर अभी। अभी कुछ नहीं बताइए। नहीं, कुछ नहीं बताएंगे अभी। डिस्प्रेशन में है जी। मेरे 2 करोड़ लोग जो दिल्ली के हैं उनकी बिजली का क्या होगा। अभी पता चलेगा। 45 डिग्रीज में रोज पावर कट्स। ये हाल है हमारी राजधानी दिल्ली का। वेंसडे को यहाँ पे वार्मेस्ट नाइट थी इन 55 इयर्स और मेरे घर खुद 10 घंटे लाइट नहीं थी। एसी यूनिट्स में आग लग रही है। 300 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक फायर्स रिपोर्ट हो चुकी है इसी साल में। पर इन सब का जिम्मेदार कौन? और दिल्ली में लोगों के लगभग 37 लाख लोगों के जीरो बिजली के बिल आते हैं, बाकी लोगों का भी बिजली सस्ती है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। एक बिल ये भी है कि 2464 रुपए का बिल है, यहाँ पर फ्री नहीं है। ये कैसे हो गया जी? पहले बिल कितना आता था आपका? पहले हमारा 1200 आ गया, 1500 आ गया, जीरो तो कभी नहीं आया। ऐसा भेदभाव क्यों कि किसी के साथ? अभी और सुनिए, आप ये देखो ना, वो लोग भी बोल रहे हैं कि बिजली के बिल में कोई भी ऐसी माफिया कुछ भी नहीं है। वाकई बड़ी बात। आपका बिल फ्री आया कि नहीं? नहीं जी, हमारा तो बिल क्या, हमारा तो पहले का बिल रुका हुआ था, तो हमारा इस वजह से मीटर उतरा पड़ा है, तो उसकी वजह से भागा दौड़ी करे तब भी कोई मीटर नहीं लग पा रहा हमारा। नहीं लगा। और बिल कितना आ रहा है? बिल हमारा 21,000 रुपए के करीब आएगा। 21,000? हाँ जी। और दिल्ली में लोगों के लगभग 37 लाख लोगों के जीरो बिजली के बिल आते हैं, बाकी लोगों का भी बिजली सस्ती है। और जेल के दिन बड़े कठिन थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा, अभी पता चलेगा। The ED informed a Delhi court that Arvind Kejriwal, the chief minister, claimed high sugar levels but consumed mangoes, sweets and sugary tea in jail. They alleged he is manipulating sugar levels as ground for bail in a money laundering case. शर्म करो, भगवान से डरो। 20 किलो तक आपका वेट कम हो गया था? 10 किलो वेट मेरा। 10 किलो वेट 10 किलो मेरा वेट वजन कम हो गया था।
रुक तेरे को बताते। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने जेल में केजरीवाल का वजन तेजी से कम होने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ तिहाड़ प्रशासन ने गृह विभाग को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी के आरोपों को खारिज कर दिया। शर्म करो शर्म। सारे केसेस झूठे हैं, सारे केसेस सियासी हैं। मेरी इमेज को बदनाम करने के लिए, चूंकि हमारी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। क्या बोला तूने? हमारी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, मेरी एक ईमानदार नेता की छवि है। रुको जरा, एक घटिया इंसान है केजरीवाल। सिर्फ गंदी राजनीति, जब भी जाओ गंदी राजनीति करते हैं तो गंदा पानी ही देते हैं साथ में। भड़वा है ये, भड़वा। ये एक बाप की औलाद नहीं है केजरीवाल, भड़वा साला केजरीवाल। आज मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। जनता का कोई आदमी, एक आदमी मुझे जनता के बीच में नहीं मिलता जो कहता है केजरीवाल जी आपने गड़बड़ की है। अच्छा, अभी पता चलेगा। ठगते हैं, सब झूठ बोलते हैं, वो कुछ नहीं, सब बिल्कुल झूठ बोलते हैं। मैं तो दिल्ली वालों से कहता हूँ कि मैं उनका बेटा हूँ, इसीलिए बुजुर्गों के लिए योजना वो बेटा नहीं, बेटा बन के ठग रहा है। वो कह रहा है बेटा है, वो बिल्कुल ठग रहा है। सही पकड़े हैं। मेरे को ना शीश महल से प्यार है, मेरे को ना किसी बड़े मकान से प्यार। ओवर एक्टिंग करता साला। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। अच्छा, पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। अभी जितनी झीलें, 26 झीलें बन के तैयार हो गई हैं। इन झीलों में मैं कई झीलों पे होके आया। अब वहाँ पे इतनी हरियाली है झीलों के चारों तरफ, इतना खूबसूरत वातावरण है, इतनी शुद्ध हवा। सर ने कहा था, केजरीवाल सर ने, कि घर घर पानी जाएगा। ये देखो रोडों पे भी पानी आ गया। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। दिल्ली का आदमी सीना चढ़ा करके कहता है, आज तो बिका हुआ टट्टू है। और अभी तो रुको, जो कहे वो करके दिखाए। मोदी भारत माँ का लाल, और जो थूक थूक के चाट रहा है वही केजरीवाल। यहाँ पे इतनी हरियाली है झीलों के चारों तरफ, इतना खूबसूरत वातावरण। मेरी अपील है, आम आदमी पार्टी को चंदा दो, 100 रुपए महीना। अच्छा, पहले ये देखो। चोरों से चंदा, चोरों से चंदा, चोरों से। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास भी नहीं है, साबी जी के पास नहीं है, सत्येंद्र जैन के पास है, के पास भी नहीं है, गोपाल जी आपके पास है, गौतम जी आपके पास है, इमरान खान। अरे कहना क्या चाहते हो? कैलाश जी, पूरी कैबिनेट के पास नहीं है। आपसे पूछना चाहता हूँ स्पीकर साहब, आपके पास अगर मेरे पास केजरीवाल होता ना ये यहाँ पे, मैं इसे अभी जला देता। हम दिल्ली को इस दुनिया का सबसे बेहतरीन देश बनाना चाहते हैं। साफ बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। शर्त ये है, आज 175वीं वर्षगांठ के ऊपर दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। हमारा मकसद यहाँ पे बीजेपी को हराना नहीं है, हमें राजनीति करनी नहीं आती। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। ऐसे कैंडिडेट को वोट डालना, ऐसी पार्टी को वोट डालना जो वहाँ पे बीजेपी को हरा सके। बीजेपी को हराना हमारा मकसद है। हामी मानुस 2 दिन में पलट गया। ये केजरीवाल की गारंटी है, जैसे ही सरकार बनेगी पहली कलम से पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी। क्या बोला तूने? पहली कलम से पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी। और अभी तो रुको, बड़े शौक से मेरा घर जला, बड़े शौक से मेरा घर जला, आँच तुझ पर ना आएगी। अच्छा ठीक है, बोल। बड़े शौक से मेरा घर जला, आँच तुझ पर ना आएगी। ये ज़बान किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम है। आप आज खुश हो सकते हैं, खुश होइए, कानून बनाइए, आपके पास संख्या है, आप बनाएंगे। लेकिन कल क्या? जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे, मेरे वाक्य को याद रखिएगा, इन्हीं कानूनों का आपके खिलाफ दुरुपयोग होगा। रुको जरा, कल कोई भी आ सकता है,
तो मिसयूज का भय तो मुझे भी लग सकता है, मगर मुझे नहीं लगता है। क्या बात कर रहे हैं? मिसयूज होगा तो देश की अदालतें हैं, मिसयूज हुआ भी है, लड़कर हम निकले भी है और अदालत में चांटा भी लगा है। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। ये झूठ बोल रहा है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर मस्त जोक मारा रे। बंद किया जाएगा। अनट्रीटेड सीवेज गिरता है, उसे बंद किया जाएगा। 2025 तक यमुना साफ ना हो, मेरे को वोट मत। इससे बड़ा कोई कह सकता है? नहीं। आप सोच लीजिए, बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा काम है, करेंगे ना, विश्वास है अपने ऊपर। अभी पता चलेगा। मैं यमुना साफ कर दूंगा। नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं। यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। नो, आई एग्री, आई एडमिट। 3 बड़े वादे किए थे मैंने, वो मैं नहीं कर पाया। आज एडमिट कर रहा हूँ आपके शो पे। अब आए ना लाइन पे। दिल्ली की यमुना में कोई डुबकी लगा पाएगा? उसमें नाव चलेगी, बच्चे जाएंगे और आपको साथ लेके जाऊंगा और हम दोनों डुबकी लगाएंगे। उसे ना हो पाएगा। चले ठीक। दिल्ली पर एक आखिरी सवाल, फिर थोड़ी सी और बात आपसे करूंगा। एक कंट्रोवर्सी दिल्ली में ये चलिए, आपने जो ये नई आबकारी नीति जो आप लाए, दिल्ली में जगह जगह शराब की दुकानें खुली। क्या बात कर रहे हैं? और उसमें लोग ये कह रहे हैं कि ये कहीं रेजिडेंशियल इलाके में खुल गई, कहीं स्कूल के नजदीक खुल गई हैं, तो और वहां जगह प्रोटेस्ट भी हुए। आप मानते हैं कि एक प्रॉब्लम हुई है? ये फंस गया सीएम। नहीं, ये बीजेपी वालों के पास नाले चलने लगते हैं, वो सारा पानी हम लोग जमीन में कंजर्व करेंगे कि जब लीन सीजन हो तब इस पानी को हम लोग इस्तेमाल कर सकें। तो सच बोल दे। पानी की बात करते हैं तो दिल्ली में यमुना का जीर्णोद्धार करना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से है। अच्छा, इसके लिए अभी तक कवर न किए गए क्षेत्रों में सीवर सेवाएं लगाना प्रदान करने और नजफगढ़ नाले और सप्लीमेंट्री नाले में क्या? बोल वाटर वेस्ट का फ्लो रोकने के लिए 3,566 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ी योजना तैयार की जा रही है। खाओ मां कसम। इसके अंतर्गत 15 नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, 3 नए एसटीपी पंपिंग स्टेशन और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पेरिफेरल सीवर नेटवर्क की स्थापना इसमें शामिल है। यमुना नदी में करीब 70% प्रदूषण इन नालों के कारण होता है। अब आए ना लाइन पे। न होगी और इसको 2 साल की अवधि में अध्यक्ष जी पूरा कर लिया जाएगा। इससे यमुना नदी में जीर्णोद्धार और उसे स्वच्छ बनाने में सफलता मिलेगी। उसे ना हो पाएगा। यमुना को लेके एक बड़ा कमिटमेंट हमारा यह है अध्यक्ष महोदय कि इसकी हम पूरी सफाई करेंगे। इसकी पूरी सौंदर्यीकरण की योजना बनाई है। अच्छा, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और इस सफाई और सौंदर्यीकरण की योजना के बाद इसमें समय लगेगा, लेकिन अगले कुछ साल में और 5 साल खत्म होने से पहले अच्छा, बोल ये हमारा पूरा कमिटमेंट है कि यमुना को पूरी तरह साफ कर देंगे। ऐसा साफ कर देंगे, यमुना को इतना साफ कर देंगे कि लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आ सकें, लोग बोटिंग करने आ सकें और लोग गर्व करें कि ये हमारी नदी है, हमारे राज्य की, हमारे गर्व की नदी है। मैं यमुना साफ कर दूंगा। नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं। यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। नो, आई एग्री, आई एडमिट। 3 बड़े वादे किए थे मैंने, वो मैं नहीं कर पाया। आज एडमिट कर रहा हूँ आपके शो पे। Don't make me prime minister, he says. Make me the chokidar. He took the vote from the people of India and became the chokidar of Mr. Anil Ambani. समझा? नहीं, तू समझा नहीं। 30,000 crore rupees given to Mr. Anil Ambani. But he's given the world's biggest defense contract. क्या सीन है? Every speech the Prime Minister speaks of corruption. Prime Minister, in every speech he speaks about corruption. We are going to do a surgical strike on poverty. Nirav Modi takes a bank loan and doesn't return the money. देखिए, मैं पुरानी बातें तो याद आती हैं। और आपको चेज नहीं करते लोग, वो कसम वसम पे, बच्चों की कसम, बाकी चीजों पे लोग? किसी ने नहीं कहा,
घर में कभी बच्चों ने नहीं कहा कि आपने कसम खा ली थी? आज मैं सदन को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी का शीर्षक है अहंकार मत करना। बड़े बड़े सत्ता गिर गए हैं अहंकार से। रुको जरा। पुरानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहाँ से आ गया? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अहंकार मत करना। इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। अहंकार मत करना। हम कम है किसी से? नहीं। अहंकार मत करना। मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते। दिल्ली के अंदर आम आदमी खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।